अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने बहुत ही अहम मसला सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी बात से आपको इत्तेफाक होगा और नहीं भी हो सकता है। वो ये है कि हमारी कौम में जो है रोज़ बरोज़ भिखारियों का इजाफ़ा होते ही जा रहा है। हर कोई अपने अपने जो है टैलेंट के हिसाब से भीख मांग रहा है। कोई जो है फेक रुखे और मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेके भीख मांग रहा है, तो कोई जो है तो व्हाट्सएप के अंदर जो है एक मरीज़ की फ़ोटो डाल दे के अपना अकाउंट नंबर डाल के फौरी जो है फंड राइजिंग का जो है अपील कर देता है और हम फटाफट जो है बग़ैर तहक़ीक़ किए हुए हम मदद कर देते हैं। और ये जितने भी भिखारी बने हैं उसके ज़िम्मेदार क्या मैं और आप है? मैं कहता हूँ कि जी हाँ, मैं और आप है। क्योंकि हम जो है भिखारियों की मदद करने के लिए अपने सदक़े खैरात जो है उनको देते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा और मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मैं फ़लाँ मसाइब से परेशानियों से बच जाऊँगा, क्योंकि सदक़ा करने से मुसीबतें टलती है। तो बेशक दीन के अहकाम जो है अपनी जगह है कि हम सदक़ा खैरात दे के परेशानियों से बच सकते हैं, बट जो है हमको जिसकी मदद करना चाहिए उसकी मदद करना चाहिए, ये ना कि जो है प्रोफेशनल भिखारियों की मदद करना चाहिए। आपके मेरे अतराफ़ में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो है ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत मज़दूरी करके खून पसीना टपका के हलाल रिज़्क़ कमा के अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पे पैसे खर्च करते हैं। पाक दामन बीवी को बेटी को रोड पे नहीं लाते, भीख मांगने नहीं लगाते। जी, आप देखते हैं मस्जिद के कार्नर पे एक गरीब इंसान जो है अपनी इज़्ज़त और गैरत का सौदा नहीं करते हुए गैरत का हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए एक छोटी सी दुकान लगाता है, टोपियाँ बेचता है, परफ्यूम बेचता है, छोटे छोटे आइटम्स होते हैं उसके पास। हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हम जब घर से निकलते हैं तो कुछ पैसे इस नीयत से रखते हैं कि उसको मैं सदक़ा खैरात करूँगा मस्जिद में जाने से पहले या नमाज़ पढ़ने के बाद में। लेकिन हम उस गरीब को जो हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए मेहनत मज़दूरी करने के लिए जो बैठा है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। हमारे तमाम पैसे सदक़ा खैरात के हम उन मांगने वाले भिखारियों को दे देते हैं। अब देखते हैं कि जो आदमी जो है सुबह 10 साढ़े 10 बजे से दुकान लगाता है और 2-3 बजे तक जब बैठता है तो उसका गल्ला जो है 100-200 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ता और एक भिखारी 1000-2000 रुपये कमा के चले जाता है उसके सामने से। तो अब वो मेहनत करेगा या भीख मांगेगा, आप बताइए? क्योंकि हम जो है ना भिखारी को पैसे दे के इंकरेज किए हैं और जो मेहनत मजदूरी करने वाला है उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे ही मामला होता हमारी गली कुंचों के अंदर प्याज बेचते हुए, मेवा बेचते हुए, तरकारी बेचते हुए जो तो गरीब आदमी आता है खून पसीना टपकाते हुए, इतना बड़ा ठेला ढकेलते हुए वज़नदार, इतनी सख्त मेहनत करता है, घर जाता हो तो उसकी क्या हालत होती होगी दिन भर, जो इतने कई किलोमीटर पैदल फिर के जो तो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी पाक दामन औरत को रोड पे नहीं लाने के लिए, अपनी बेटी का सौदा नहीं करने के खातिर वो मेहनत मजदूरी करता है। हमको मदद उसकी करना चाहिए। छोटे मोटे व्यापारियों की मदद करना चाहिए, चुकाना नहीं चाहिए। 1-2 रुपये में हम बड़े नहीं हो जाएंगे। वो लोग जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कारोबार जो कर रहे हैं, तरकारी बेच रहे हैं, मेवा बेच रहे हैं, या जो कुछ आपकी हमारी घर की ज़रूरियात की चीज़ें हमारे रोड पे बैठ के बेच रहे हैं, उनको पुलिस का जुल्म अलग होता है क्योंकि वो लोग रोड पे आ जाते हैं और पुलिस बर्दाश्त नहीं करती कि उनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो। उनके लिए पैसे कमाना इतना मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहा है कि आदमी वो कारोबार छोड़ दे के भीख करने पे या चोरी चकारी करने पे लग जाएगा। तो मेरे भाई आपसे मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर मदद करना ही है आपको तो इन गरीब व्यापारियों की मदद कीजिए। उनके साथ जो है ज़्यादा जो है निगोशिएट करके उनके जो तो रेट को कम करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो कारोबार करके अपने सिर्फ बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। उन्हें अय्याशी नहीं करने वाले हैं आपसे 1-2 रुपये कमा के। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जितने छोटे व्यापारी है, जितने छोटे कारोबार करने वाले हैं, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके घर का किराया 10 से 15 हज़ार रुपये होता है, उनके बच्चों की फ़ीस नहीं निकल पाती है। अगर आपको सदका खैरात करने का शौक़ है, करना चाहते हैं, तो आप किसी मेरे उस छोटे व्यापारी को पकड़िए, आप जो मेहनत मशक्क़त कर रहा है, उसके बच्चों की फ़ीस पे कर दीजिए। उसके जेब में 1000-500 ऐसे ही डाल दीजिए आप, रुपया 10 रुपये जो तो खैरात करने के बजाय। एक नियत कर लीजिए कि जो भी आमदनी होगी मेरे को, जैसे 2.5% तो हमको ज़कात देना है, एक 10% जो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँगा, अल्लाह को राज़ी करूँगा। ये सदक़ात खैरात करूँगा तो हो सकता है कि अल्लाह पाक मेरे जो तो इस अमल से खुश हो जाए और मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए, मेरी परेशानियाँ रुक जाए, मैं तकलीफ़ से बाहर आ जाऊँ, मेरी बीमारियों से मुझे निजात मिल जाए।
हम जो पैसे डॉक्टरों के पास ले आके मुट्ठी भर दे रहे हैं ना, गरीब की जेब से पैसा निकल के अमीर की जेब में जा रहा है, डॉक्टर की, मेडिकल कंपनियों की। वो लोग अय्याशी कर रहे हैं। वहाँ हम कटौती नहीं करते, वहाँ हम निगोशिएट नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। तो मेरे भाई, जितना हो सके अपने आसपास में पाए जाने वाले गरीब लोगों का ख्याल रखिए। बिला वजह खरीद लिया करें। मस्जिद में गए, एक 4-5 टोपी लेके किसी को आप दे दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए। जब तक वो टोपी पहन के नमाज पढ़ते रहेगा, आपको जो है अल्लाह पाक उसका अजर देते रहेंगे। तस्बीह ले लीजिए, दे दीजिए लोगों को। जब तक तस्बीह पे आदमी जो है ना जिक्र करते रहेंगे, आपको उसका सवाब मिलेगा। अगर उनके बच्चे की अगर आप एक फ़ीस पे कर देते हैं 1 महीने की, या जितनी भी कर सकते हैं अपनी हस्ब इस्तिताअत, तो आपको सदक़े जारिया में आएगा। किताबें खरीद के दे दीजिए। आप किसी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी के बाहर खड़िए, देखिए आप कितने लोग जो है ना रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पैसे नहीं है इलाज के लिए। उनके जेब में 1,000-500 डाल दीजिए, अल्लाह खुश हो जाएगा आपसे। लेकिन मांगने वाले भिखारियों को मत दीजिए। वो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से आपके पास आके आपके जेब से पैसे निकालते हैं। कोई फेक शादी का रुखा ले लेके, मेडिकल सर्टिफिकेट फेक ले लेके, बीमारियों का इसका जिक्र करके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। भाई, उन तमाम भिखारियों को, मैं नहीं कहता हूँ कि सब वैसी है, हो सकता है उसमें कुछ जीनियन भी हो, लेकिन हम अंधे बहरे बन के कोई फ़ैसला ना करें। हम मुस्तहिक़ इंसान तक अपनी मदद पहुँचाएँ, अपनी कीमती मदद पहुँचाइए। हम नाच गाने रंडियों पे तो बहुत पैसे उड़ा रहे हैं, मरफ़े के ऊपर तो जो है ना हम बिल्कुल अपने से बाहर हो जाते हैं, और पैसा ऐसा लुटाते हैं, और नाचने वाला जो है उन पैसों को ऐसा खुंदलता है, यकीन जानिए मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, मुझे डर होता है कि अल्लाह का अज़ाब कब नाज़िल हो जाए हमारे ऊपर। क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए हम मेहनत मजदूरी करते, मशक्क़त करते हैं। अगर अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है, तो ऐसा तो ना करें ना कि उन नेमतों का इस तरीके से मजाक उड़ाए, उसको पैरों तले हम रोन दें। आप वही पैसा ले लेकिन गरीबों की मदद कीजिए, दुआएं लीजिए। आप हमारी कौम के अंदर अच्छे फरिश्ते पैदा करने की कोशिश कीजिए। बस मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।